कृषि मीडिया एंड टेक, किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृषि मीडिया एंड टेक में। आज हम दोस्तों मोहाली चंडीगढ़ के अंदर हैं, एग्री एग्जीबिशन के अंदर आए हुए हैं। आज हम आपको केएस के इम्प्लीमेंट दिखाने वाले हैं। काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट बनाती है ये कंपनी और काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी इम्प्लीमेंट बनाती है। तो आज हमारे साथ कंपनी की तरफ से सर जुड़ेंगे जो कि आपको जानकारी देंगे कि इनके कौन कौन से इम्प्लीमेंट हैं, किस प्राइस रेंज के अंदर आते हैं और क्वालिटी वगैरह कैसी देखने को मिलती है, क्या गारंटी वारंटी रहती है, सारी चीज़ों के बारे में ऑलमोस्ट बात हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले तो जो सामने से आपको दर्शक भाई देख रहे हैं, एक बार उन्हें अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं केएस कंपनी में एज ए सेल्स मैनेजर हूँ। और मैं किसान भाइयों का बहुत बहुत अभी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे इम्प्लीमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए, अपनी जो कंपनी है केएस कौन कौन से इम्प्लीमेंट प्रोवाइड कराती है किसान भाइयों को? जो केएस कंपनी है, केएस ग्रुप है, इसमें कई कंपनी हैं जैसे भगवान इंडियन वर्क्स, केएस एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड, केएस एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड और केएस पावर टेक। इन फर्मों में आप मान के चलिए कि सारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी इम्प्लीमेंट बनते हैं ऑल ओवर सारे कंप्लीट हो रहे हैं। अब हार्वेस्टर में कंप्लीट रेंज आ रही है। इसमें आप हार्वेस्टर में लगो, बड़ी सेल कंबाइन भी है, ट्रैक्टर कंबाइन है। छोटे रोटावेटर में आ जाओ, रोटावेटर भी हमारे पास, सुपर सीडर भी है, हैप्पी सीडर भी है। ठीक है, सीड ड्रिल में आ जाओ, जीरो ड्रिल भी है, सिंपल ड्रिल भी है। ठीक है, थ्रेशर में आ जाइए, हमारे पास पैडी थ्रेशर भी है, मल्टी क्रॉप थ्रेशर भी है। लेज़र लेवल में हमारे पास डबल एक्सल वाला भी है, डबल टायर भी है। ठीक है, और अपने बाकी और भी इम्प्लीमेंट जैसे छोटी कंबाइन आएगी, ट्रैक वाली भी है और छोटी टायर वाली भी, छोटी मिनी कंबाइन भी है। सर थोड़ा सा मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा यहाँ पर। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो थोड़ा सा प्राइस रेंज की स्टार्टिंग बता दीजिए, कहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है अपनी जो इम्प्लीमेंट है उनकी स्टार्टिंग। जैसे कि हम बात रोटावेटर की कर लें तो रोटावेटर की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? मैं रोटावेटर की बात करूँ तो रोटावेटर जो हमारा 7 फीट वाला है, पहले मैं ये बता दूं कि ये पूरा अंदर से 7 फीट कंप्लीट है। कुछ कंपनियां बनाती हैं 60 फीट बोल देती हैं, वो बाहर से कंप्लीट हो है। हमारे वाला अंदर से पूरा 7 फीट कंप्लीट है। यानी कि ये जो जुताई करता है वो पूरी 7 फीट की जुताई लेकर चलता है। हाँ, लेके चलता है साथ में। और इसका जो प्राइस बताऊं तो इसका प्राइस है जो यहाँ पे MRP है वो 1,06,000 है। हाँ, इसमें सिंगल डिस्क लगा होगा, मल्टी स्पीड गेयर होगा और हैवी ड्यूटी इसमें अपना चेसी लगी हुई है। इसके सर हम अगर कलर की बात करेंगे तो कलर के बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि कलर की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है किसान भाइयों की कि हमारे इम्प्लीमेंट का कलर उतर जाता है, पपड़ी सी बन के उतर जाता है। तो वो शिकायत अपने इम्प्लीमेंट के अंदर देखने को तो नहीं मिलेगी किसान को? मैं आपको बताना चाहूँ कि आज से 2-3 साल पहले हमारे पास ये शिकायत आती थी। ठीक है, उसमें क्या होता था कि कुछ कई बार सेफ नहीं, प्लेन नहीं हुआ या साफ़ नहीं हुआ, उस वजह से उसके ऊपर पेंट वहाँ से उखड़ जाता था। अभी हमने क्या किया है, हमने नया प्लांट लगाया है पाउडर कोटिंग का। उसमें क्या है, सब रेलिंग पे चलता है, एक एक पार्ट्स बूथ में जाता है, वहाँ पर पेंट होता है, वहाँ पर हीट होती है। हीट के बाद पूरा बाहर निकलता है, पूरा फाइनल हो जाता है। उसके बाद इसकी फिटिंग होती है और अब अपने किसान भैया को टेंशन है की ज़रूरत नहीं है। अभी जो पेट है इसकी गारंटी है, इसकी कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं आती। और सर जैसे कि रोटावेटर के बारे में हमने बात कर ली, इसके अलावा इम्प्लीमेंट की बात करें तो जैसे कि ये सुपर सीडर है खड़ा हुआ आपका, सुपर सीडर के बारे में भी थोड़ा सा आप किसान भाइयों को बताइए, क्योंकि सुपर सीडर के बारे में जो है क्या है, बहुत सारी कंपनियां हैं आज के टाइम में मार्केट में। तो अपने सुपर सीडर के अंदर क्वालिटी की बात हम करेंगे, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप किसान भाइयों को बताइए। हाँ, मैं बताना चाहूँगा जो हमारा कंपनी का केएस का सुपर सीडर है वो BEW के ब्रांड के नीचे आता है। उसका जो ब्रांड नेम है BEW है। तो कई किसान भाइयों को नहीं पता चलता, वो बोलते हैं कि केएस का सुपर सीडर लेना है। मैं उनको स्पेशली यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो BEW या भीम ब्रांड आता है हमारा, वो सारे हमारे केएस ग्रुप के ही इम्प्लीमेंट है, पार्ट है। हाँ, उनके ब्रांड नेम अलग अलग है। ठीक है, और इसका मैं बताना चाहूँगा कि दूसरी कंपनियों से हमारा खास क्या है, अलग क्या है। फर्स्ट तो वही है, इसमें पेंट क्वालिटी, वो सभी जो पेंट क्वालिटी है पाउडर कोटिंग की रेलिंग पे आता है। और जो आप देख रहे हो इसकी फिनिशिंग देखिए आप, और पेंट देखिए बहुत बढ़िया क्वालिटी का हुआ। सेकंड अगर मैं इसकी बात करूं, जो इसके हम पीछे डिस्क लगाते हैं जिसमें जो बिजाई वगैरह होती है, वो बोर्न स्टील की लगी हुई है। बोर्न स्टील का मतलब ये होता है जो हमारा ब्लेड लगता है रोटावेटर का घिसाई के लिए, कि बहुत कम घिसाई हो और अपना काम बढ़िया करे। यानी कि जो लाइफ है वो लाइफ लंबी रहे और काम को बहुत अच्छे तरीके से कर चले। लाइफ अगर हम कई कंपनियां आ रही हैं कि स्टेनलेस स्टील लगा रही हैं डिस्क में, स्टेनलेस स्टील जबकि बिजाई के लिए या जुताई के लिए नहीं होता। अगर स्टेनलेस स्टील इतना ही कामयाब हो तो फिर तो रोटावेटर के ब्लेड भी स्टेनलेस स्टील के लग जाएं। ठीक है, तो वो घिसाई का काम है वहाँ पे, इसलिए हमने वहाँ पे
बोरन स्टील की लगाई हैं डिस्कें, जिसकी लाइफ उनसे 3 से 4 गुना ज़्यादा है। एक तरीके से सर हम बात करें, सिंपल वे में बात करें तो आपकी जो कंपनी है पूरी तरीके से क्वालिटी अप्रूव्ड है। जब प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर उतारती है पहले उसका क्वालिटी चेक कर लेती है हर चीज़ के अंदर। हाँ, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा, एक थोड़ा मैं पहले आपको रुक के ये बताना चाहूँगा, इसमें और डिफरेंस है दूसरे सुपर सीडरों से। बाकी जितनी भी कंपनियाँ आ रही हैं उन्होंने क्या किया है, आगे से हम देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में उन्होंने गियर लगा दिया। इस साइड में आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में वहाँ पे गियर लगा दिया है। इसमें क्या है, जब हम बिजाई करते हैं, जब हम बांध के पास में लेके जाते हैं, बट के पास में लेके जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये इतना दूर चला जाता है कि वहाँ पे खाली रह जाता है। जो हमने इस सुपर सीडर में लगाया तो राइट साइड पे गियर लगाया है। राइट साइड पे गियर लगाने की वजह से आप बट के साथ में बिजाई होगी, अच्छी तरह बिजाई होगी और इसकी कोई भी टूट फूट नहीं आएगी, क्योंकि किसी के साथ टच नहीं होना, ना घिसाई होनी है, इसमें ना मिट्टी जानी है अंदर। जैसे जो मेड वाला पार्ट होता है ये मेड वाले पार्ट की तरफ आता है, जिससे कि जो छूट जाता है एरिया कुछ, तो वो दिक्कत भी इसके अंदर कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी है आपकी कंपनी ने। जी जी पास और एक दिक्कत आई थी हमारे पास कि हमें नीचे से चेन में मिट्टी चली जाती थी, चेन की घिसाई हो जाती थी मिट्टी में जब वो चलती थी दूसरी साइड में। तो इस बार हमने क्या किया, उसमें गियर लगा दिया, ठीक है, वो गियर लगा के सीले वगैरह ला के बिल्कुल बंद कर दिया है। अभी नीचे से पूरा हमारा गियर है, जहाँ से ऊपर हमने जहाँ से चलाना है बस वहाँ पे एक छोटी सी चेन लगी हुई है, वो भी हैवी ड्यूटी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और सबसे जो हमारा इसको बताना चाहूँगा, जो सबसे बढ़िया बात है बाकी सुपर सीडरों से, वो ये है कि इसका जो हमने रोटावेटर बनाना है बाद में किसान भाइयों ने, ये नहीं है कि सुपर सीडर यूज़ किया 1 महीने के उसके बाद इसके लिए बेकार हो गया पड़ा है। इसको अगर रोटावेटर बनाना तो किसान भाई बहुत ही आसानी से घर पर ही इसको रोटावेटर बना सकते हैं। हाँ, इसके अलावा जैसे कि किसान को रोटावेटर अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि रोटावेटर वो अलग खरीदे, सुपर सीडर अलग खरीदे, यही मल्टीपर्पज़ काम करेगा। यही मल्टीपर्पज़ काम करेगा, ठीक है। उसके लिए हमने चेन इसीलिए लगाया है, बाकी पार्ट्स भी इस तरह से असेंबल किए हैं कि वो नट अपने खोलें इसको और इसको अलग कर दें और अपना रोटावेटर का काम लें। हाँ, सबसे अभी लास्ट में आ गया हमारा जो पीछे रोलर है। बाकी सभी कंपनियां प्लेन रोलर लगा रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी में कोई ज़्यादा नमी होती है, उसमें एक बार ज़्यादा प्रेस कर दिया तो बीज बाहर नहीं निकल पाता। जो हमने यहाँ पे लगाया है, आप चाहे इसको बाद में शूट करके दिखा भी देना और भी तुम्हारे किसान भाइयों को, ठीक है, कि उसमें हमने स्टेप रोलर लगाया है। स्टेप रोलर का क्या मतलब है कि जहाँ पर मिट्टी है वहाँ से प्रेस करेगा, जहाँ पर हमने बीज डाला है रो में, ठीक है, वहाँ पे ये प्रेस नहीं करेगा। जब बीज आसानी से बाहर आएगा, जितना बीज बीएंगे सारा का सारा बाहर निकलेगा, कोई अंदर नहीं ऐसे कि बिना निकले रह जाएगा। ये नहीं है कि दब गया अंदर, बीज जम नहीं पाया दबाव की वजह से, वो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको बताऊँ, बाकी कंपनियाँ भी क्या है, जे टाइप ब्लेड लगा रही हैं। जो देखो कस्टमर आता है हमारे पास भी पूछता है कि जे टाइप ब्लेड चाहिए, वो ज़्यादा कटाई करता है, ठीक है, ज़्यादा सक्सेसफुल है। उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि जे टाइप ब्लेड भी हमने लगाए थे सक्सेसफुल वहाँ पे तो यूज़ किए हैं, तो वो उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। एक तो वो ट्रैक्टर को ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा उसकी कटाई भी कम हो रही है, तीसरा उसकी घिसाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको जे टाइप को देखोगे तो ये मान के चलिए 3 इंच चौड़ा ब्लेड है, ठीक है, 3 इंच के बाद अगर वो 2 इंच घिस गया तो उसके बाद 1 इंच ही बचेगा, वो नहीं चलेगा। ये मान के चलिए आपका एक ही सीज़न में ब्लेड आपके ख़त्म होंगे, और उसमें उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। 200 रुपये पर पीस ब्लेड है जे वाला जो हमने लगाया है। जैसे हमने बात हम करें तो जे टाइप जो ब्लेड आप बता रहे हैं उसकी किसान को ये बार बार कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जल्दी घिसाई हो जाएगी। जल्दी घिस जाएगा जी। जो देखो एक सीज़न में ख़त्म हो गया, उसको एक तो 200 रुपये लगाना पड़ेगा पर पीस के हिसाब से, उसको जल्दी लगाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जो हमने ब्लेड लगाए हैं ये लगाया LC मॉडल है, L और C के मिडल में आता है, ठीक है। इसकी घिसाई बहुत ज़्यादा कम है, और इसकी जैसे रोटावेटर का ब्लेड की लाइफ ज़्यादा होती है वैसे इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, और इसकी प्राइस कम है, ये भी बताना चाहूँगा। प्राइस कम है, क्वालिटी के मुताबिक ये उससे ऊपर रहता है। क्वालिटी में जो उससे ऊपर है, लाइफ इसकी ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट कम है, ठीक है। ताकि एक तो पहली बात, पहले सीज़न में इसको कुछ नहीं होगा, चलेंगे जो सीज़न में ख़त्म ही नहीं होएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर चेंज भी करता है 2-3 सीज़न के बाद कस्टमर अपना घर की फसल बेचने के बाद, तो उसको इतनी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी जितनी कॉस्ट उनकी जे टाइम में लग रही है। और एक आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, मैं अभी बीच में रह गया, कि आप इसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं जब ये बनाते हैं, जैसे चेंजेस की हैं, गियर लगाया है, तो क्या चेंजेस करती हैं। मैं आपको ये स्पेशल ही बताना चाहूँगा, ठीक है, कि स्पेशल यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसको बनाने के बाद जैसे हमने इसको डेवलप कर लिया, कुछ एरिया ऐसे होता है हमारा यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे,
यहाँ पर जो ये धान की फसल है वो एडवांस में लगती है, ठीक है। वहाँ पे कटाई हो जाती है, ये मान के चलिए जुलाई में कटाई हुई है, 20 जुलाई को वहाँ पे कटाई हुई है। हम वहाँ पर गए हैं इनको लेके स्पेशल ट्रैक्टरों के साथ, स्पेशल वहाँ पे, और उस कटी हुई अभी फील्ड जो अभी इस सीज़न की थी उसमें हमने अभी इनको चलाया है। हाँ, इनकी टेस्टिंग की है, एक अच्छे से चलाया है, बिल्कुल पूरा दबा के चलाया है। कोई ब्रेकडाउन होती है तो हमें पता चले, कोई इसमें कमी है तो पता चले। तो हमने चेक किया तो वहाँ पे इसमें ये मान के चलिए कि 1% भी कोई कमी नहीं आई है। हाँ, बहुत ही अच्छा चला है, बढ़िया रिजल्ट आया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आते हैं, पूरी तरीके से पहले उसको टेस्ट करते हैं, क्वालिटी अप्रूव्ड करते हैं, तब उसको मार्केट के अंदर किसान भाइयों के लिए अवेलेबल कराते हैं आप। हाँ जी, जी सर, ये बात। इसकी सर अब अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है लगभग? इसमें हमारे पास 3 मॉडल है, एक 11 टाइन का रो वाला, एक है 12 डिस्क का, एक है 13 डिस्क का। जो 11 वाला है उसका रेट है 2,54,000 कंपनी से, और उसके जो 12 वाला है उसका है 2,58,000 कंपनी से, और जो 13 वाला है उसका है 2,61,000। ये सभी कंपनी से रेट है, और बाकी जो डीलर या कस्टमर लेके जाता है खुद यहाँ से ले जाता है। सर अगर कोई किसान भाई, अब तो सारी चीज़ों के बारे में हमने किसान भाइयों को बता दिया, अगर कोई किसान भाई ख़रीदना चाहता है आपकी कंपनी का इम्प्लीमेंट, तो वो किस तरीके से ख़रीद कर सकता है? उसके लिए थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट नंबर कुछ किसान भाइयों को आप बता दीजिए, कोई साइट हो, कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो। हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा टोल फ्री नंबर है। मैं आपको यहाँ से एक ब्राउज़र लेके उसको जूम करना पोस्टर है, ठीक है, सुपर सीडर का। इसके ऊपर मैं आपको जूम करके आप दिखाओ, इसके बैक साइड पे हमने यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, टोल फ्री नंबर पे आप फ़ोन करोगे, फ़ोन करने के बाद, ठीक है, आपको वहाँ पे मिलेगा कि आपने क्या परचेज़ करना है, कैसे करना है। तो वहाँ पे आपको उस जो कंसर्न पर्सन है उनके आपकी बात होगी, जो आपके, अगर आप दूर से हैं तो आपके नियर अबाउट डीलर, उसका नंबर प्रोवाइड करवाया जाएगा, उससे बात करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको अगर पास है तो आप वहीं से प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपके पास कोई यानी कि एरिया में जहाँ सेल में नहीं, डीलर नहीं है, तो आपको कंपनी डायरेक्ट भी प्रोवाइड करवाती है। यानी कि कंपनी भी आपको डायरेक्ट किसान को जो है प्रोवाइड आपकी करा देती है। हाँ जी, हाँ। कुछ एरिया ऐसा होता है, देखो, जहाँ पर कुछ डीलर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास नहीं अवेलेबल होता, ठीक है। जहाँ एरिया कुछ ऐसा होता है, जैसे गन्ने का एरिया है, उसमें से कुछ कस्टमर लेना चाहता है, तो वहाँ पर डीलर अवेलेबल कई बार नहीं भी है, तो हम डायरेक्ट भी प्रोवाइड करवा दें। तो पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए और आप लोगों के लिए अपना कीमती समय निकाला, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दोस्तों जो आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की नई वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।